देवरिया में आज रोजगार मेला लगा है। तमाम ट्रेड के कंपनियां आई हैं और क्या क्या है इसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हैं सेवा योजन कार्यालय के अधिकारी। सर, एक बार परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम रोहन अपूर्व सिन्हा है। मैं जिला सेवा योजना अधिकारी देवरिया के रूप में कार्यरत हूँ। सर, आज रोजगार मेला लगा है, कौन कौन सी कंपनियां आई हैं और क्या क्या ट्रेड हैं और दूसरी जानकारी। तो यहाँ पे आज टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल दोनों तरह की रिक्तियाँ हैं। उसमें टेक्निकल में आपका L&T कंस्ट्रक्शन है, जो कि सिविल और मैकेनिकल ट्रेड के लिए ले रहे हैं अपने काटुपल्ली में शिपयार्ड चेन्नई के लिए, और दो जगह और भी प्लांट है उसके लिए। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो इन्फो सिस्टम्स हैं जो हमारा बिलासपुर और शायद उत्तराखंड के लिए ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ले रहे हैं वो। और इसके अलावा नॉन टेक्निकल में माइक्रो फाइनेंस से एक द्वारा KGFS है, उसके अलावा सत्या माइक्रो कैपिटल है और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड और एवं हेल्पर के लिए इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये 6 कंपनी आज रिक्रूटमेंट कर रही है। जो रिक्रूटमेंट है उसमें महिलाओं के लिए क्या प्राविधान है, सीटें कितनी हैं, कंपनियां कैसे क्या करती? तो ऐसा है कि जो कंस्ट्रक्शन में है उसमें वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें चलती रहती है कि लोग छोड़ते हैं फिर आते हैं, तो उसमें वैकेंसीज रहती हैं। और उनको बल्क में, चूँकि L&T को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो उसमें सिविल और मैकेनिकल के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। तो उसमें 250 से ज़्यादा वैकेंसी है। उसके अलावा सत्या माइक्रो कैपिटल, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें जो सेल्स और क्रेडिट ऑफिसर होते हैं ये हमेशा रिक्रूट करते रहते हैं। तो 50 से 100 वैकेंसीज ये लोग भी रख रहे हैं। इसके अलावा द्वारा में भी वैसा ही है, और इनोवेशन भी उसी के लगभग कर रही है रिक्रूट। अच्छा, देवरिया में आप मेले लगवा रहे हैं, अब बदलाव क्या महसूस होता है आपको कि देवरिया का विजन आपको कैसा दिखता है यूथ का? तो शुरू में हमने ये देखा था प्रॉब्लम कि देवरिया के यूथ बाहर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि देवरिया में ही कोई कंपनी मिल जाए और कम में भी हो तो भी चलेगा। लेकिन दिक्कत उसमें ये आती है कि आप फिर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देवरिया में उद्योग कम है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए काम कर रही है, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा, अपने आपको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, तभी आप वहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो हम लोग बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग जाइए, अनुभव लीजिए, और कल को गीडा या गोरखपुर में जितनी बड़ी कंपनी अगर आएंगी तो उसमें आप अपने अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये देखने में आ रहा है कि युवा अब बाहर जाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा वो बहुत ही जुझारू हैं। यहाँ के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स भी काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, प्रोजेक्ट्स बनाया है, ड्रोन वगैरह बनाया है, तो जुझारूपन उनमें काफ़ी दिखता है। और धीरे धीरे हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग ऐसी जगह अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़िए और अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करिए। तो ये धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अगर बात की जाए रोजगार और रोजगार से जुड़े संदेश की, तो क्या कहेंगे संदेश में कि कैसे और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना जा सकता है? जो योगी मोदी जी का सपना है कि रोजगार दाता बनिए। हाँ, तो देखिए, मुख्यतः 3 तरीके के, अगर हम रोज़गार को बांटा जाए तो मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कि आप कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो सरकारी में है कि सीटें बहुत कम होती हैं, जो कि लाजमी सी बात है, सीटें कम होती हैं और उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है। दूसरा होता है प्राइवेट में, तो प्राइवेट के लिए सेवा योजन विभाग काम कर रहा है। तरह तरह के वैकेंसीज़ हैं उसमें, ओवरसीज़ यानी इजराइल, जर्मनी, जापान के लिए भी वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ भारत में भी वैकेंसीज़ है। और तीसरा है जो कि है स्वरोजगार या बिज़नेस आप कर रहे हैं। तो बिज़नेस में ये होता है कि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, आप रोज़गार दे पाते हैं। आप एक संस्थान क्रिएट करते हैं और उसके बाद उनमें लोगों को आप रोज़गार दे पाते हैं। सबसे ज़रूरी बात इसमें ये होता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी सिलेबस है उसका, लेकिन प्राइवेट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास जो कौशल है उस पर आपको काम करते रहना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल हैं तो आज के ज़माने में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI हो गया या कंप्यूटर सिस्टम्स, जिसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसमें आपको और अच्छे से उसमें कौशल में वृद्धि करनी पड़ेगी आपको।
अब बिज़नेस की जब बात आती है तो बिज़नेस भारत सरकार और योगी सरकार ये चाहती है कि बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, लोगों को रोज़गार दे। तो उसके लिए कई सारी योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री युवा योजना अभी लॉन्च हुई है, जिसमें 5 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है, ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उसके अलावा कई ऐसे लोन हैं जो दिए जा रहे हैं, MSMEs बढ़ाने के लिए लोन दिए जा रहे हैं। तो बस ये है कि आपके पास अगर आइडिया है, अगर आप में वो क्षमता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, कुछ दिन तक आप रगड़ सकते हैं, मार्केट में घूम सकते हैं, मिट्टी पे रह के काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको भारत सरकार पैसे की आपको दिक्कत नहीं होने देगी। बस उसके लिए जज्बा चाहिए, थोड़ा आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा, क्या प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, कैसा आपका टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ये मुख्यतः 3 तरीके से आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। हमारे देवरिया और जय भारतवर्ष के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे देवरिया रोजगार मेला को, जो सेवा योजन कार्यालय के अधिकारी बता रहे थे कि तमाम तरह से युवाओं को तैयार होना पड़ेगा। जय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए इन एसोसिएशन विथ हमार देवरिया। हम अभी L&T कंपनी के प्रतिनिधि। सर एक बार अपना परिचय खुद बताइए। मैं राम प्रसाद मिश्रा L&T कंपनी से हूँ। मैं जिला सेवन अधिकारी उनके कार्यालय और NSIC के स्टाफ उनके अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने रोजगार मेले के लिए L&T कंपनी को आमंत्रित किया है। हम L&T कंपनी के द्वारा सिविल, शटरिंग कारपेंटर, राजमिस्त्री, सरिया फीटर, हेल्पर, स्कार्फ होल्डर, मैकेनिकल में वेल्डर, फीटर, विजिल फीटर, पाइप फीटर, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर, इन लोगों को L&T की कंपनी के द्वारा रोजगार दिया जाता है। मिनिमम सैलरी 21,000 से लेकर 35,000 तक होती है। सर अब पूर्वांचल की तरफ कंपनियां आ रही हैं, मूव कर रही हैं, आपको कैसा लगता है? प्रतिभाएं कितनी आपको अच्छी मिलती? हमारे देवरिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज इस देवरिया में यहाँ के लोग बड़े बड़े उच्च पदों पर विराजमान हैं जी। जैसे हमारे यहाँ पे एक PK मिश्रा जी थे जो PMO कार्यालय में प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव थे जी। उसके बाद एक ओला के मालिक रहे हैं। तो देवरिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसको हमें उजागर करना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो L&T देवरिया के लिए बहुत सारे रोजगार ला रही है। इसके अलावा आप क्या जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किन बातों पे ज़्यादा जोर रखना चाहिए? जो भी हमारे L&T के द्वारा यहाँ कैंडिडेट है उनको अपना कोई भी मैकेनिकल ट्रेड पूरा, जो सिविल क्वालिफिकेशन उनको पूरा करना चाहिए, उनको ये बीच में नहीं छोड़ना चाहिए जी। क्योंकि आज वो फ्रेशर है तो कल वो भी ट्रेनिंग करते करते स्किल्ड बनेंगे जी, तो उनको पेमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। वो L&T कंपनी के आज हमारे जामनगर, सूरत और चेन्नई शिपगार्ड, कोटपुतली में और L&T का ये खुर्जा NTPC पावर प्लांट खुर्जा में चल रहा है। और इसके बाद जो भी और भी वैकेंसी हमारे पास 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में आएगी, हम आपके चैनल के माध्यम से देवरिया की जनता आसपास जो भी जिले हैं उनको हम सूचित किया जाएगा। सर हमारे देवरिया और जय भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो L&T ने देवरिया को तरजीह दी है और लगातार L&T अपने मेले, रोजगार मेले के कार्यक्रम को देवरिया में ला रही है। जय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए।